साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। साथियों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम मतदान पूर्ण कर देंगे, यानी कि मतदान के दिन पर जब मतदान हमारा पूर्ण हो जाएगा, तो मतदान पूर्ण होने के बाद हमने जो भी ईवीएम मशीन है उनको सीलबंद करना है, जो लिफाफे हैं उनको तैयार करना है, उनको सीलबंद करना है, और कुछ लिफाफे ऐसे होंगे जिनको सीलबंद नहीं करना है, उनको सामान्य तौर पर चिपकाएंगे। तो हमने किस प्रकार से जब सामग्री को लेकर के काउंटर पर जाएंगे, यानी कि सामग्री संग्रहण केंद्र पे हम जाएंगे, तो उस काउंटर पे जाकर के हम कैसे इजीली अपनी सारी सामग्री को वहाँ पर जमा कर सकते हैं, तो उसी पर यह वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप इस पर पूरा प्रोसेस बताया गया है और इसमें सारे लिफाफों की संख्या भी बताई गई कि कुल प्रथम पैकेट में कितने लिफाफे हैं, द्वितीय पैकेट में कितने लिफाफे होंगे, तृतीय पैकेट, चतुर्थ पैकेट, पंचम और षष्ठ पैकेट। तो 6 पैकेट में टोटल लिफाफों की संख्या और कौन से लिफाफे सीलबंद होने, कौन से लिफाफे यहाँ पे बिना सीलबंद रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और किस प्रकार से हमने काउंटर पर इजीली जो है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम इन सारे लिफाफों को या जो भी सामग्री ईवीएम मशीन है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो आप मेरे साथ बने रहे। और इस सीरीज़ में अब मैं इस पर एक पूरी ही सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। लोकसभा निर्वाचन 2024 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जिन टॉपिक को मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो उन सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मुझे यहाँ पर सलाह दीजिए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। वैसे मैं एक पूरी सीरीज़ तैयार कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको लोकसभा चुनाव से संबंधित समस्त वीडियो चाहिए, अगर आप प्रथम बार पीठासीन अधिकारी हैं या आपकी प्रथम बार निर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है, तो आपको अति आवश्यक यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इन सभी चीज़ों की, तो मैं इस पर एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। इसमें 8 से 10 या 15 वीडियो हो सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं वीडियो। तो मैं इन बचे हुए जो 10-12 दिन हैं अभी चुनाव के लिए, तो इन 10-12 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक कवर कर सकूं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने अन्य साथियों तक भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मतदान समाप्ति के बाद समस्त सामग्री को काउंटर पर जमा हेतु एक एक स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है हमारे सामने अनुलग्नक 22। इस अनुलग्नक 22 के अनुसार हमने मतदान काउंटर पर यहाँ पर जो भी सामग्री होगी वो जमा करनी है। तो देखिए, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो यहाँ पे प्रारूप M21 मतदान के पश्चात निर्वाचन दस्तावेज एवं सामग्रियों की सुपुर्दगी की रसीद अनुप्रतियों में तैयार करें। तो इन रसीद को किस प्रकार से तैयार करना, तो यहाँ पर देखिए, पहले इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे अपने संसदीय क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या लिख देना। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिख दिया 02 गढ़वाल, और विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक हमने लिख दिया 39 चौबटाखाल। मतदान केंद्र का क्रमांक लिख दिया 22 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ेत के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात सौंपे गए मतदान मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा। जो भी सामग्री उनको जमा करने हेतु उनका ब्यौरा इसमें। तो इसके देखिए, सबसे पहला स्टेप है इसमें ए। यहाँ पर ए है, ए में है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मशीनें, उसका विवरण जब हम जमा करेंगे तो किस प्रकार से, तो ये है मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन या मशीनें। कितनी मिली आपको, तो 3। ठीक है, मतलब जो आप मुहरबंद की हुई, जिसको आपने सील बंद किया हुआ है। हो सकता है आपके यहाँ 2-2 मशीनें मिली हों, तो लेकिन उनमें से मुहरबंद तो आप उन्हीं को करेंगे जिनमें आपने वोट डाले होंगे। ठीक है, वोट रिकॉर्ड किए गए होंगे, तो उनको आप मुहरबंद करेंगे। तो वह है हमारे पास 3। तो उसमें ए, इसका भी ए भाग क्या है, मुहरबंद नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई मतलब कंट्रोलिंग यूनिट, तो वो होगी, उसकी संख्या है हमने यहाँ लिख दी 1। यहाँ पर बी है मुहरबंद मतपत्र इकाई की संख्या, यानी कि BU बैलेट यूनिट की संख्या है, तो वो भी हमारे पास 1। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, संख्या ये लिखनी है हमने। फिर मुहरबंद वीवीपैट की संख्या, तो यानी कि इस पर ध्यान, इसकी संख्या भी हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अक्सर ट्रेनिंग के दौरान तो बताते नहीं है कि इसकी बैटरी निकालने के लिए निकालनी है। लास्ट मोमेंट पे उनका फ़ोन आता है और सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा फ़ोन आता है कि भाई आप इसमें वीवीपैट से
बैटरी निकालेंगे और उसको एक कपड़े पर लपेट करके, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारे पास उस कपड़े पे लपेट करके स्केच पेन से उसके ऊपर मत दिए स्थल की संख्या इत्यादि, नाम, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का नाम वगैरह ये लिख करके, और उसको भी सील करना, उस कपड़े को भी जहाँ पे उस पर गांठ लगाएंगे वहाँ पे उसको सील करना है, लाख से पिघला करके, लाख को पिघला करके उसमें बड़ा सील से उसको सील करना है। तो बैटरी भी निकालनी पड़ती है। तो फिलहाल देखिए अभी तक तो कोई निर्देश है नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अक्सर ये भी देखने को मिलता है, तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वीवीपैट की संख्या लिख दी हमने 1। अभी आगे करें कि अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें, यदि आपको 2 सेट में मशीनें मिली है, जैसे कोई दुर्गम क्षेत्र में गया है, कहीं अत्यधिक दूर गया है, तो उनको 2 सेट में मशीनें मिलेंगी। तो अगर आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पे चाहे क्रॉस कर दें, चाहे नील लिख दें, चाहे 00 लिख दें, चाहे 0 लिख दें, बात एक ही है, कुछ भी एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपको एक अतिरिक्त सेट मिला तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। तो अप्रयुक्त नियंत्रण इकाई, अगर आपको यहाँ 1 लिखा तो आप यहाँ भी 1 लिख देंगे सब जगह, नहीं तो सब जगह आप यहाँ पे क्रॉस करते जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अप्रयुक्त वीवीपैट की संख्या, वो तो आई गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब नंबर 2 यानी कि बी, देखो पहला पोर्शन था यहाँ पे, पहला पार्ट था इसका, ये है ए, ठीक है ना, यहाँ पे था ए। अब ए के बाद यहाँ पर बात आ रही है बी की, तो ये देखिए बी। अब बी में क्या आएंगे, पैकेट, पैकेट यानी कि लिफाफे। तो प्रथम पैकेट है ये ईवीएम के कागजात से संबंधित, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी देखिए। पहला है कि दर्ज मतों का लेखापत्रक यानी कि प्रारूप 17 जो यानी कि फॉर्मेट होता है 17C। ये क्या होगा, बिना मुहरबंद लिफाफा। इसमें एक लिफाफा होगा, इस लिफाफे के अंदर प्रारूप 17C होगा, लेकिन उस लिफाफे को जो है मुहरबंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको काउंटर पे ओपन करके वो कुछ चीज़ें देखेंगे, मिलान करेंगे, इसलिए इसको ओपन रखना है इस लिफाफे को। फिर दूसरा है पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन भाग 1। प्रतिवेदन का भाग 1 में क्या है, मोकपोल प्रमाण पत्र है। भाग 2 भी उसमें, भाग 3 है, तो ये भी बिना मुहरबंद लिफाफा रहेगा। तीसरा है इसमें मोकपोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट कागज़ की पर्चीयुक्त काले रंग का मुहरबंद लिफाफा। यहाँ पे जो है, जो मोकपोल की पर्चियाँ होगी वो एक काले लिफाफे के अंदर सीलबंद होती है। यहाँ पे ये क्या है, मुहरबंद। मुहरबंद का मतलब है सीलबंद, तो ये सीलबंद होगा ये वाला। तो ये फिर एक प्लास्टिक के बॉक्स में होता है जिसको पिंक पेपर सील से सील किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला देना वहाँ पर। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होने की स्थिति में यदि ईवीएम के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन संबंधी ईवीएम कागजात युक्त गुलाबी रंग का लिफाफा, यदि कहीं विधानसभा और लोकसभा का एक साथ निर्वाचन हो रहा है तो वहाँ पे गुलाबी रंग का लिफाफा होगा, तो उसमें ईवीएम से संबंधित जो कागजात होंगे वो गुलाबी रंग के लिफाफे में पैक होके जमा होंगे। अब करके द्वितीय पैकेट, ये था पहला पैकेट, अब दूसरा है यह द्वितीय पैकेट। द्वितीय पैकेट में सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा। देखिए मैं यहाँ लिफाफों की संख्या भी लिखते जाता हूँ ताकि हमारे लास्ट में काउंटिंग करने के लिए भी आसानी रहेगी। तो ये हो गया यहाँ पे 1। 3 लिफाफे तो जाएंगे प्रथम पैकेट में, जिसमें एक लिफाफा होगा सीलबंद काले रंग का, बाकी 2 लिफाफे होंगे बिना सीलबंद, ठीक है। तो अब तक हो गए 3 लिफाफे। यहाँ पे 1 का मतलब है पहला पैकेट, पहले पैकेट का पहला लिफाफा, पहले पैकेट का दूसरा लिफाफा, पहले पैकेट का तीसरा लिफाफा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 का मतलब है दूसरा पैकेट, दूसरे पैकेट का पहला लिफाफा। ये क्या है, पीठासीन डायरी युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। ये लिफाफा जाएगा दूसरा पैकेट, तो ये भी पीठासीन की डायरी जाएगी इसमें, और वो क्या है, वो भी मुहरबंद नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 17C यानी कि 17C की आवश्यकता पड़ेगी बिना मुहरबंद, इसको काउंटर पर वो लोग मैच करेंगे। ऐसे यहाँ पे पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा होगा, ये भी बिना मुहरबंद होगा। तो ये दूसरे पैकेट का पहला लिफाफा हो गया। फिर है मतदाताओं का रजिस्टर 17A युक्त मुहरबंद लिफाफा, ये मुहरबंद होगा, ठीक है। ये होगा सीलबंद, क्योंकि इसकी आवश्यकता वहाँ पर खोलने की नहीं होगी कि कितने मतदाता थे क्या थे, तो ये उस रजिस्टर को वहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सीधे सीलबंद होगा। तो ये हो गया दूसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा, ठीक है। अब तीसरा है कि आगंतुक प्रपत्र युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, तो ये इस पर भी मुहरबंद नहीं होगा, ये ओपन होगा। तो ये हो गया दूसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा। अब यहाँ पे है कि चौथा है कि प्रारूप 14A में अंधे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, तो ये हो गया चौथा लिफाफा। तो दूसरे पैकेट का चौथा लिफाफा, ठीक है। तो अब तक कुल कितने लिफाफे हो गए, हम यहाँ पे साथ में काउंट करते रहेंगे। तो 3 लिफाफे पहले पैकेट में हो गए, 3 लिफाफे दूसरे पैकेट में हो गए, 4 लिफाफे। तो कुल मिलाकर के अब तक हो गए हैं ये 7 लिफाफे। कितने हो गए अब तक, ये हो गए 7 लिफाफे। पहले
पहले पैकेट में और दूसरे पैकेट में मिला करके हमारे पास अब तक आ चुके हैं 7 लिफाफे। अब चलते हैं तृतीय पैकेट, जो तृतीय पैकेट जिसका नाम है सांविधिक लिफाफा। पहले क्या होता था कि जो ये सांविधिक लिफाफा होता था ये हरे रंग का हुआ करता था, लेकिन अब ये हरे रंग का नहीं है। और पहले सांविधिक लिफाफे में मुहरबंद जितने भी लिफाफे हैं ये सांविधिक लिफाफे के साथ ऐड होते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे तृतीय पैकेट की। अब तक 7 लिफाफे जमा हो चुके हैं 2 पैकेट में, पैकेट फर्स्ट में 3, पैकेट सेकंड में 4 लिफाफे, तो कुल 7 लिफाफे जमा हो चुके हैं। अब बात आती है तृतीय पैकेट की, तो तृतीय पैकेट का नाम है सांविधिक लिफाफा। अब सांविधिक लिफाफे में कितने लिफाफे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए यहाँ पर है कि कौन किस प्रकार के लिफाफे आएंगे, तो कह रहे कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाता की सूची यदि कोई है, युक्त मुहरबंद लिफाफा। यानी कि जो प्रॉक्सी वोटर्स की जो सूची होती है, ठीक है, उससे संबंधित अगर है तो उनकी सूची से युक्त लिफाफा जाएगा। तो निर्वाचक नामावली उसी के साथ में क्या जाएगा, वर्गीकृत सेवारत मतदाताओं की सूची यानी कि प्रॉक्सी वोटर की सूची। तो वो जाएगा, ये कैसे जाएगा, मुहरबंद लिफाफा। ये होगा मुहरबंद सांविधिक लिफाफे में। तो ये हो गया पैकेट नंबर 3 का 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये पैकेट नंबर 3 का दूसरा लिफाफा। कौन सा है, मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा। देखिए मतदाता पर्चियाँ किसके पास आएंगी, जो तृतीय मतदान अधिकारी होगा उसके पास आएंगी मतदाता पर्चियाँ। तो वो उनको कलेक्ट करता रहेगा और एक जगह इकट्ठा करता रहेगा। तो जितने भी वोटरों द्वारा वोट दी गई हैं हमारे पास उतनी ही पर्चियाँ यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो उनका मिलान ज़रूरत पड़ने पर पड़ सकता है। तो वो उन पर्चियों को, जो मतदाता पर्चियाँ हैं उन पर्चियों के लिए भी एक अलग से लिफाफा होगा, उसको भी मुहरबंद किया जाएगा, सील बंद किया जाएगा, ठीक है। इस लिफाफे को भी सील बंद किया जाएगा। तो ये तीसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा हो गया। तो 7 लिफाफे हमारे पास पहले हो गए थे, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया टोटल लिफाफों की जहाँ तक बात करें। फिर तीसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा ये है अप्रयुक्त निविदत मत पत्रों का मुहरबंद लिफाफा। देखो हमारे पास हमें मिलते हैं कुल मिलाकर के 20 ये निविदत मत पत्र। कितने मिलते हैं, 20। तो पूरी संभावना होती है कि 20 के 20 लिफाफे अप्रयुक्त रहते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। पर कहीं कहीं इक्के दुक्के केस ऐसे हो सकते हैं जहां 1 या 2 निविदत मतपत्रों की ज़रूरत पड़ी हुई होगी। तो 18 या 17 या 16 या 15 ये क्या होंगे, अप्रयुक्त होंगे। तो उनसे युक्त एक ये भी मुहरबंद लिफाफा होगा, ठीक है। कैसा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्र यानी कि जो टेंडर वोट होते हैं मतपत्र, तो उन मतपत्रों यानी कि टेंडर वोट से युक्त ये लिफाफा होगा। किनका, अप्रयुक्त, जिनका यूज नहीं हुआ है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा। अब यहाँ पे है तीसरे पैकेट का, अब ये है चौथा लिफाफा। तो इसमें है प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17B में सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा। ये मुहरबंद होगा। ये कैसे होगा, मुहरबंद यानी कि सीलबंद लिफाफा होगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कौन कौन से मुहरबंद लिफाफे, मैं इनको यहाँ पे अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ। फिर लास्ट में इनको रिकाउंट भी करूँगा, मुहरबंद लिफाफे कितने हो रहे हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। तो कह रहे प्रयुक्त निविदत मतपत्र, ये तो अप्रयुक्त है, 20 में से 18 हो सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे मान लिया जाए हमने लिख दिया 18, तो क्या हो गया, 20 में से 18 क्या है, अप्रयुक्त है। जो 2 हैं तो 2 वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से 2 इधर आ जाएंगे और 18 यहाँ, तो ये हो गए 20। यहाँ फिर अगर 20 के 20 यहाँ चले गए अप्रयुक्त में, तो ये फिर ब्लैंक जाएगा। इसके अंदर हम एक सफ़ेद पर्ची रख देंगे, उस पर नील लिख करके उसको इसके अंदर मुहरबंद कर देंगे लिफाफे को, ठीक है। ब्लैंक पर्ची उस पर नील लिख करके, तो या फिर यहाँ पे जो भी संख्या वो आ जाएंगी। तो ये हो गया तीसरे पैकेट का चौथा। अब है तीसरे पैकेट का 5वां लिफाफा। तो ये है प्रारूप 14। अब प्रारूप 14 क्या होता है, प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मत यानी कि जो चैलेंज वोट होते हैं उनकी सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा। प्रारूप 14 में होता है अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज वोट से युक्त सूची होती है, वो मुहरबंद होना है। इसने क्या होना है, मुहरबंद होना है। तो ये मुहरबंद लिफाफा होगा। चौथा पैकेट। तो अब तक टोटल कितने हो गए थे, पहले पैकेट में 3, दूसरे पैकेट में 4, कुल हो गए थे 7, और तीसरे पैकेट में आगे 5। तो 7, 5 अब तक हो गए हमारे पास, कुल लिफाफे आगे हैं 12। कितने लिफाफे आ गए, 12। ये भी हमने याद रखने, इतने लिफाफों के साथ मैच होना चाहिए लास्ट दिन, 12 लिफाफे। अब है चौथा पैकेट। अब चतुर्थ पैकेट में करें असांविधिक लिफाफा। ये पीले रंग का होगा, इसमें कलर है, ठीक है। ये लिफाफे कैसे होंगे, ये अलग से दिख जाएंगे, पीला रंग, ये होंगे पीला रंग, असांविधिक लिफाफा। तो इसमें ये आ गया, हमने लिख दिया 4, मतलब चौथा पैकेट का ये है पहला लिफाफा। तो यह है निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियों चिन्हित प्रति से भिन्न युक्त लिफाफा। देखो जो चिन्हित प्रतियां थी तो वो तो आ जाएंगी आपके यहाँ पर,
ये है ना निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवारत मतदाताओं की सूची से संबंधित ये है मुहरबंद लिफाफा, जिसमें चिन्हित प्रति आएगी। और चिन्हित प्रति क्या है, जो मतदान अधिकारी प्रथम होता है, जिसमें वहाँ पर पुरुष मतदाताओं के लिए ऐसे और महिला मतदाताओं के लिए ऐसे और क्रमांक को गोला करता है, वो जो चिन्हित प्रति है प्रथम मतदान अधिकारी के पास, वो यहाँ जाएगा मुहरबंद लिफाफा पैकेट नंबर 3 में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो 2-3 प्रतियां और होती है चिन्हित प्रति के अलावा, यानी कि निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियां जो चिन्हित प्रतियों से भिन्न है, उनसे युक्त एक लिफाफा होगा, लेकिन ये सील बंद नहीं होगा। तो ये चौथे पैकेट का पहला लिफाफा है। देखो आपने इसी क्रम से लिखना है, ऐसे नहीं कि चौथे पैकेट का पहला इसे कर दिया, दूसरा इसे, तीसरा अपनी मर्जी से, ये नहीं। अगर आप इसी सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी सामग्री जमा करते समय, बस आपने ये ध्यान देना है। फिर चौथे पैकेट का यहाँ पर दूसरा लिफाफा होगा प्रारूप 10 में मतदान। हाँ, प्रारूप 10 क्या होता है कि मतदान जो अभिकर्ता होते हैं ना, पोलिंग एजेंट, इनकी नियुक्ति पत्र होता है। इनकी नियुक्ति पत्र कौन देता है? इनको जो इनका अभ्यर्थी कैंडिडेट या जो उम्मीदवार होता है, जो चुनाव लड़ने वाला होता है, वो अपने नीचे एक होता है चुनाव अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता, और फिर उसके नीचे प्रत्येक पोलिंग बूथ में होते हैं मतदान अभिकर्ता। तो वो प्रारूप 10 में जारी करता है इनके लिए एक नियुक्ति पत्र। तो वो जो प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां हैं एवं उनका लेखा पत्रक युक्त लिफाफा होगा। ये चौथे पैकेट का दूसरा लिफाफा। फिर है चौथे पैकेट का तीसरा लिफाफा। तो चौथे पैकेट का यहाँ पर तो यह है प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा, यानी कि जो EDC सर्टिफिकेट मिले होंगे ना, जो भी कर्मचारी आप लोग होंगे, हम लोग हैं, जो भी पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी इत्यादि जो भी है, उनको जो EDC मिले होंगे तो उससे युक्त लिफाफा होगा। वो यहाँ पे प्रारूप 12B वाला जो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा होगा, तो उसको EDC वाला जो ये लिफाफा है, इसको फिर हमने EDC को इसमें रख करके जमा करना है। ठीक है, चौथे पैकेट का तीसरा लिफाफा। फिर चौथे पैकेट का ये है चौथा लिफाफा। ये क्या है? ये है कि पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त मुहरबंद लिफाफा। जो पीठासीन अधिकारी की जो घोषणाएं थी ना, 4 घोषणाएं, एक किससे? मतदान आरंभ होने से पूर्व, एक मतदान के मध्य, एक मतदान समाप्ति के बाद, और चौथी घोषणा क्या थी? जब मशीनों को सीलबंद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की 4 घोषणाएं थी। तो उन घोषणा से युक्त मुहरबंद ये कैसे होगा? ये होगा मुहरबंद लिफाफा, चौथे पैकेट का चौथा। फिर है चौथे, इसमें 11 होंगे, असंवैधिक में 11 लिफाफे होते हैं वैसे। तो चौथे पैकेट का 5वां लिफाफा ये है। ये क्या है कि अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नकद राशि, जो 2 रुपये की राशि थी ना, उससे संबंधित जो 2 रुपये की राशि जमा होगी, जो चैलेंज करेंगे मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट जो चैलेंज करेंगे तो 2 रुपये जमा करेंगे। तो यदि उनका चैलेंज स्वीकार हो गया, यदि उनकी बात सही होगी, तब तो उनको 2 रुपये वापस मिल जाएंगे। यदि उनकी बात गलत साबित होती है तो तब वो 2 रुपये जब्त कर ले जाएंगे। तो अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नकद राशि यदि कोई हो से युक्त लिफाफा, यह है चौथे का 5वां। फिर है चौथे पैकेट का 6ठा लिफाफा। ये क्या है? अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज़ की मोहरें, यानी कि जो कागज़ की मोहरें पेपर सील होती है, जैसे पिंक पेपर सील हो गई है, ठीक है, ग्रीन पेपर सील हो गई है, तो जो अप्रयुक्त और जो क्षतिग्रस्त हैं उनके संबंधित कागज़ की मोहरें, ठीक है, और अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। तो देखो चौथे पैकेट के 6ठा लिफाफे में 2 चीज़ आएंगी। पहला होगा अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज़ की मोहरें, यानी कि जिसमें पिंक पेपर सील हो गई, ग्रीन पेपर सील हो गई है। दूसरा है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। तो ये चौथे पैकेट का यानी कि असंवैधिक लिफाफे में ये है 6ठा लिफाफा। ये है चौथे पैकेट का 7वां, ठीक है, यह है चौथे पैकेट का 7वां लिफाफा। तो ये क्या है? अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, यानी कि जो मतदाता पर्चियाँ होंगी ना, आपको बहुत सारी पर्चियाँ मिलेंगी, यानी कि जितने आपके यहाँ मतदाता होंगे, माने 700 हैं या 800 हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्चियाँ मिलेंगी। तो सारी यूज़ तो होती है नहीं, क्योंकि 50% या 60% मतदान होगा, तो कुछ बाकी 40% पर्चियाँ एक्स्ट्रा बच जाएंगी। तो वही उन्हीं पर्चियों की यहाँ पे बात हो रही है कि जो अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, वो यहाँ पे लिख देंगे चौथे पैकेट के असंवैधिक लिफाफे में, यानी कि 7वें नंबर का लिफाफा होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है चौथे पैकेट का 8वां लिफाफा। तो चौथे पैकेट का 8वां लिफाफा क्या है?
यह निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्रक एवं आयु के संबंध में घोषणा पत्रक प्रस्तुत न करने वालों की सूची युक्त लिफाफा, यानी कि जिन्होंने घोषणा की है और जिन्होंने घोषणा नहीं की है उन दोनों के सूची से युक्त ये लिफाफा होगा चौथे पैकेट का 8वां। फिर इसी क्रम में यहाँ पे चौथे पैकेट का 9वां लिफाफा ये है कि नियम 49 MA, यानी कि जो परीक्षण मत होता है उस परीक्षण मत के तहत घोषणा पत्रक वो इसमें जमा होगा। और चौथे पैकेट का ये है 10वां लिफाफा। चौथे पैकेट का जो 10वां लिफाफा है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ASD यानी कि अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं का ये जाएगा इसमें ASD, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। ठीक है, इन मृत मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्रक ये जाएगा किस में जाएगा, ये चौथे पैकेट के 10वें लिफाफे में। और अब इसका अंतिम है, जैसे कि मैं पहले बोल चुका था कि इसमें 11 लिफाफे पड़ते हैं, तो ये चौथे पैकेट का ये है 11वां लिफाफा असांविधि का। तो ये क्या है, पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र ये जाएगा, ये भी असांविधिक यानी कि पीले रंग के लिफाफे में जाएगा थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। तो अब तक टोटल कितने हो गए, जैसे कि हमने अब तक बताया था, तो शुरू में प्रथम पैकेट में थे 3, द्वितीय पैकेट में थे 4। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। ये है प्रथम पैकेट में थे कुल 3 लिफाफे, द्वितीय पैकेट में थे 4 लिफाफे, तो ये टोटल हो गया 7। ठीक है, और तृतीय पैकेट में थे 5 लिफाफे, तो 7 और 5 हो गया 12 हो गए। और चतुर्थ पैकेट में है 11 लिफाफे, तो ये हो गए 23। तो अब तक हमारे पास कुल कितने लिफाफे हो चुके हैं, अब तक हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं 23 लिफाफे। कुल मिलाकर के हमारे पास अब तक आ चुके हैं 23 लिफाफे। 4 पैकेट में 23 लिफाफे हमने अब तक पैक कर दिए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कुल कितने लिफाफे होने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे गुलाबी रंग जहाँ दोनों वो होंगे वहाँ गुलाबी रंग का लिफाफा भी होगा। ठीक है, जहाँ विधानसभा, इस पर बार बार बात आ रही है। अब यहाँ पे पंचम पैकेट यानी कि 5वां पैकेट, तो 5वां पैकेट किस चीज़ से संबंधित है, ये पुस्तक, निर्देश एवं अन्य कागजात से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे 5 का 1 यानी कि 5वें पैकेट का पहला लिफाफा वो क्या है, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका। तो पुस्तिका क्या है, जिसका ये पेज मैं यहाँ पे निकाल रखा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका से ये पेज लिया मैंने, तो जिसमें ये सारे निर्देश होंगे, ये फॉर्मेट भी होंगे। हालांकि ऐसे फॉर्मेट आपको अलग से एक बुकलेट मिलेगी जो जिससे आपने उसको फाड़ करके फिर जमा करने हैं। तो ये कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, पीठासीन अधिकारी के लिए क्या होगी, पुस्तिका। ये 5वें पैकेट का पहला लिफाफा। फिर है 5वें पैकेट का दूसरा लिफाफा, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए क्या है, एक निर्देशिका मिलेगी, वो निर्देशिका जाएगी इस लिफाफे में, 5वें पैकेट के द्वितीय लिफाफे में। फिर 5वें पैकेट के तृतीय लिफाफे में यहाँ पे है कि ईवीएम एवं वीवीपैट पर मतदान कैसे करें, इसका एक पोस्टर होगा, वो जाएगा। फिर 5वें पैकेट का चौथा लिफाफा होगा कि ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रयोग संबंधी पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका। और 5वें पैकेट का 5वां होगा ईवीएम एवं वीवीपैट के उपयोग में समस्या, उसका निवारण। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब इसके बाद इसी में है 5वें पैकेट के अंदर इन्होंने हिस्से बनाए हो कुछ। ये 5वें पैकेट का ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से के भी A और B C ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे हिस्से के A B और C ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब यह तीसरा हिस्सा कि निम्नलिखित सामग्री मुहरबंद लिफाफे में जाएंगी। तो कौन सी सामग्री हो जो मुहरबंद लिफाफे में जाएंगी, तो वो है हमारे पास A। ये है, अगर हम इसको अलग लिफाफा मान के चले तो ये हो जाएगा 5वें पैकेट का छठा लिफाफा। अगर हम इसको इस प्रकार से लेके चलते तो 5वें पैकेट का हो जाएगा ये छठा लिफाफा। ये कह रहे हैं कि अमिट स्याही की शीशियों का सेट जिस पर ढक्कन लगा हुआ हो, रिसाव एवं वाष्पीकरण को रोकने के लिए उचित एवं प्रभावी ढंग से प्रत्येक शीशी पर पिघली हुई मोम या चपड़ी लगा लो। अगर करे वो कहीं से लीक हो रही है, लीकेज हो रही है, तो उस पर पिघली हुई लाख पिघला करके लगा दो, या मोम लगा दो, या फिर उस पर चपड़ी लगा दो। ठीक है, या मोम को पिघला करके भी लगा सकते हो। फिर कह रहे इसी में A हो गया, इसी का B हो गया तीसरे हिस्से का। तो कह रहे स्वस्याही युक्त प्रयुक्त स्टाम्प पैड, जो स्टाम्प पैड होता है, ठीक है, इंक पैड, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इसको अलग लिफाफा मान के चले तो ये हो जाएगा 5वें लिफाफे का 7वां, 5वें पैकेट का 7वां लिफाफा। फिर ये करे
अब बात आ रही है छठे पैकेट की। तो षष्ठम पैकेट, षष्ठ पैकेट में क्या है, अन्य सामग्री युक्त लिफाफा। तो हम इसको यहाँ पे दे देते छठा पैकेट का पहला लिफाफा। हाँ, तो अब तक हमारे पास कुल कितने लिफाफे हो चुके थे? अब तक हमारे पास हो चुके थे 23 लिफाफे। 23 लिफाफों के बाद हम फिर यहाँ पर 7 लिफाफे और काउंट कर देंगे। तो यहाँ पर कुल मिला करके हमारे पास हो जाएंगे 30 लिफाफे हो जाएंगे। 5 पैकेट में 30 लिफाफे अब तक हमने तैयार कर दिए हैं। अब ये है छठा पैकेट। तो छठा पैकेट का पहला लिफाफा, प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। देखो, जो भी अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी एक सूची होती है। तो वो किस में होती है? प्रारूप 7A करके होता है उसका नाम। उसमें उनके नाम होते हैं, जैसे AB यानी कि पहली पार्टी का कौन अभ्यर्थी है, कौन उम्मीदवार है, ठीक है, दूसरी पार्टी का, तीसरी पार्टी का। तो यहाँ पे उनका क्रमांक होता है, उनकी सूची होती है प्रारूप 7A में। तो ये उनकी सूची जाएगी छठे पैकेट के पहले लिफाफे में। ठीक, फिर है उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति, ये आएगा। तो ये हो जाएगा छठे पैकेट का दूसरा लिफाफा हो जाएगा। फिर अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, ये हो जाएगा छठे पैकेट का तृतीय लिफाफा हो जाएगा। फिर है निविदित मतपत्र पर, छठे पैकेट का चौथा लिफाफा हो जाएगा। निविदित मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली, यानी कि एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प बोलते हैं उसको। तो तीर के निशान वाली रबर की मुहर, वो आ जाएगी छठे पैकेट के चौथे लिफाफे में। फिर ये है छठे पैकेट का पांचवा लिफाफा, ये है अमिट स्याही रखने के लिए जो कप मिले होंगे, वो कप इसमें आ जाएंगे। फिर छठे पैकेट का सातवां लिफाफा, तो ये है 2 स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो छठे पैकेट का 7वां लिफाफा। अब इसके अलावा कुछ ये चीज़ें ऐसी है जिसको अब मतदान कोष्ठ है, जो मतदान प्रकोष्ठ या कोष्ठ होता है जो बड़े गत्ते से बनाया जाता है, तो इसको वैसे पोलिंग पार्टी नहीं ली जाती। इसको जहाँ तक देखा गया अब तक इसको BLO इत्यादि के माध्यम से पहले दिन वहाँ सेटअप लगाया जाता है। BLO या जो वहाँ के पटवारी होंगे उनके माध्यम से ये सेटअप लगाया जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से बाद में आ जाता है। तो ये वैसे टीम के साथ नहीं जाता ये सामग्री, पर चलो देखते हैं, अगर जैसे निर्देश होंगे तो ये भी जाने होंगे, तो फिर उसके बाद ये भी चले जाएंगे। जैसे मतदान कोष्ठ है तो इसकी संख्या हो गई 1। ठीक है, मतदान अधिकारियों की यात्रा भत्ता पत्रक यदि कोई हो, तो जितने मतदान अधिकारी जैसे 4 होंगे तो यहाँ पे 4 या 6 होंगे आपके यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे उनकी संख्या 6 लिख देंगे आप, या 8 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो अगर अब हम यहाँ पे लिफाफों की बात करते हैं, तो लिफाफों की अगर हम टोटल काउंटिंग करते हैं तो यहाँ तक आ गए थे हमारे पास 30 लिफाफे 5 पैकेटों की समाप्ति पर। छठा पैकेट में हमारे पास आए 7 लिफाफे, तो 30 और 7 यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास कुल मिलाकर के 37 लिफाफे। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन 37 लिफाफों को, तो फिर आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। और अंत में ये 2 चीज़ें और यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, मतदान कोष्ठ और यहाँ पे मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्ता पत्रक। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सुपुर्दकर्ता के हस्ताक्षर। तो सुपुर्दकर्ता कौन होगा? जिसने यहाँ पे सुपुर्द कर दिया है काउंटर पे। तो काउंटर पे जमा कौन करता है? जमा करता कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। तो पीठासीन अधिकारी के यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे और मतदान केंद्र का क्रमांक इसी के यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दिया हमने 22 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ेत। ठीक है, उदाहरण के लिए तो आप ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, तो इसका मतलब ये हमको 2-3 सेट में तैयार करना होगा, ये वाला फॉर्मेट। जब हम इसको 2-3 सेट में तैयार करेंगे तो तब हम इसको वहाँ पे जमा करेंगे, तो फिर वो हमको इसको रिसीविंग के रूप में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे और वो 1 प्रति हमको दे देंगे, 1 प्रति हम उनको ये जमा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सारी सामग्रियों को यहाँ पर ईजिली जो है जमा कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी कि किस पैकेट में कौन सा लिफाफा जाएगा और कुल लिफाफों की संख्या कितनी है। तो कुल लिफाफों की संख्या होगी हमारे पास 37। तो इसको एक बार मैं सरसरी तौर पर आपके सामने फिर से रिवीजन के रूप में बताता हूँ। बात करते हैं हम इनमें से कितने हमारे पास मुहरबंद लिफाफे कितने हैं। तो मैंने उन सबको अंडरलाइन किया था जितने भी मुहरबंद लिफाफे हैं। तो जैसे कि हाँ, यहाँ पे ये दोनों भी मुहरबंद ही होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 5वें का इसके बाद है 3 की निम्नलिखित सामग्री मुहरबंद लिफाफे में। ठीक है, तो कौन कौन सी सामग्री है
ये अमिट स्याही का, ये वाला भी मुहरबंद लिफाफे में जाएगा। और स्वस्याही युक्त स्टाम्प पैड, ये भी मुहरबंद लिफाफे में जाएगा। तो 1 2 ये हो गया मुहरबंद लिफाफे में, ठीक है। फिर है उसके अलावा 2 के बाद ये हो गया 3, ठीक है। फिर 3 के बाद 4 5 6 7 8 ये हो गए 8। और ये हो गया 9 हो गया। ये हो गया 10 काले रंग वाला 10। मिला के 10 लिफाफे हमारे पास मुहरबंद वाले होंगे, ठीक है, जिसमें से मोकपोल की पर्ची वाला हो गया। अब आप यहाँ पर इनको आराम से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आने पर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।